क्या है जी, यहाँ क्यों खड़े हो? कब आंटी वो रूम चाहिए था रेंट पे। अच्छा, नाम क्या है? अरुज। अरुज? अच्छा, आओ अंदर। जी। वेज हो कि नॉन वेज? ओनली वेज आंटी। झूठ नहीं ना बोल रहे हो? अरे नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुमसे पहले यहाँ पे एक आया था, बोला नॉनवेज नहीं खाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद अगर बत्ती जला के नॉनवेज बनाने लगा, उसको क्या लगा कि आंटी को कहाँ से पता चलेगा? जिस दिन पता चला उसी वक्त मैंने उसको निकाल के बाहर किया घर से। नहीं, झूठ से मुझे सख्त नफरत है। नहीं आंटी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ड्रिंक करते हो? हाँ लाइए। अरे मजाक कर रहे थे आंटी। मजाक ही करते हो कि कुछ काम वाम भी करते हो? हाँ आंटी, टीचर हूँ। टीचर लोग टाइम पे रेंट नहीं देते। मैं दे दूंगा आंटी। सब शुरू में यही बोलते हैं। अरे हाँ, ये रूम तो बुक हो चुका है, मैं तो बताना ही भूल गई, दिमाग से उतर गया। ठीक है, वैसे आंटी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा बेटा, बैठो बैठो। तो यहाँ शिफ्ट होने का कब सोच रहे हो? अरे आंटी आप हाँ बोले तब ना। अरे हम हाँ क्यों नहीं बोलेंगे, बताओ भला। सरकारी नौकरी वालों को कोई कैसे मना कर सकता है? और हाँ सुनो, कभी ड्रिंक विंक करना हो ना तो बोतल घर के अंदर ही रखना। मम्मी, वो लालची पड़ोसन अपने घर की तरफ आ रही है। अच्छा, एक काम करो तो मेन गेट पे ताला लगा के तुम पीछे वाले गेट से अंदर आओ। वो आएगी, दिखेगी ताला लगा है, उसको लगेगा घर में कोई है नहीं, वापस चली जाएगी। हाँ ठीक है। बेटा तुम पगला गई हो क्या थोड़ा सा, जो दरवाजे पे सर मार रही हो? नहीं आंटी, वो ना मैं कहीं बाहर जा रही थी, कुछ जरूरी काम है। मेहमान आए हैं घर में, इससे जरूरी क्या काम हो सकता है बेटा? कहाँ मेहमान आए हैं? इतनी प्लानिंग करने के बाद भी घर में घुस के बैठ गई, ललचाई कहीं की। देख रही हो बेटा, मुझे देखकर खुशी से तुम्हारी मम्मी की आंखें भर आई। सोनल तुम जरा इधर आओ तो। हाँ आती हूँ। लग रहा है डिस्कस करके मेरे लिए कुछ खाने वाला लाएंगे। तुमको एक काम दिए थे ना, वो भी नहीं हुआ सही से, कैसे अंदर आ गई है वो? मम्मी वो जबरदस्ती घर में घुस गई, हम क्या करते? दिवाली की मिठाई देव दिवाली तक चलाने का सोचे थे हम, अब इसको देंगे तो कम नहीं पड़ जाएगा? कैसे बचाए हम अपनी मिठाई? अब एक आइडिया है मेरे पास। क्या? दीदी जल्दी इधर आओ। क्या हो गया चिंकी? पहले आओ तो एक चीज दिखानी है। अच्छा अभी आती हूँ। तुमको अच्छे से पता है ना कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले देखो तो दीदी, बेचारा कितना छोटा सा प्यारा सा है, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा ये छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि ये यहाँ आया कैसे? मुझे क्या पता कहाँ से आया है, शायद भगवान ही इसको छोड़ के चले गए होंगे। और इसको घर लेके चलो ना दीदी प्लीज। ओए पागल हो क्या? इसके साथ साथ मम्मी हम लोगों को भी घर से निकाल देगी। मेरे पास एक आइडिया है। 1000 बार बोल चुके हैं हम कि इस घर में कुत्ता नहीं पाला जाएगा, मतलब नहीं पाला जाएगा, बस एक बात नहीं करनी हमको इस पे। अरे मम्मी पालना थोड़ी है इसको, हम लोग तो बस इसको कुछ दिन खिला पिला के मोटा करके फिर बेच देंगे। हाँ मम्मी, मैंने इसका प्राइस ना मार्केट में पता किया है, बहुत ज्यादा है। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, देख लो तुम लोग। जो ये मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन मेरे घर में ना पेट अलाउड नहीं है। चिंकी मेरे पास एक आइडिया है। क्या? बहुत तीखा है। डिम्पी पानी लेके आओ। ओके। अरे जल्दी आओ डिम्पी। आ गए। पानी कहाँ है? पानी तो नहीं लाए, आप बोली जल्दी आने को ना, अगर पानी लेते तो आने में लेट हो जाता, उसीलिए। अरे मेरी माँ। नानी की याद आ रही है क्या मम्मी? हाँ बेटा, तुम तो नानी याद दिला ही देती हो। अरे ये गैस पे चावल कौन चढ़ाया है? मैं। डिम्पी तुम अकल की दुश्मन हो क्या? नहीं मम्मी, मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। अरे तो ये बताओ कि गैस ऑन करके उस पे चावल का डिब्बा क्यों चढ़ाई हो? आप ही तो बोली थी गैस पे चावल चढ़ा दो, तो चढ़ा दिए। हे भगवान रक्षा करो। हाँ भगवान मेरी मम्मी की रक्षा करो। मम्मी दादी को जल्दी से छुपा दो, मेरी क्लास टीचर आ रही है। तुम्हारी क्लास टीचर आ रही है, तुम छिपो। दादी को क्यों छिपा रही हो? क्योंकि मैंने ना दादी का बहाना करके स्कूल से एक वीक की छुट्टी ली थी। अरे चिंकी, और मुझसे तुमने बोला था कि प्रिंसिपल मर गई है, इसलिए एक वीक की छुट्टी है स्कूल की। छोड़ो ना मम्मी, अभी तो प्रिंसिपल और दादी दोनों ठीक हैं, और मुझे एक वीक की छुट्टी भी मिल गई। और आप ही तो कहती हैं रात गई बात गई, और इस बात को तो एक वीक चला गया। जितना दिमाग बहाना बनाने में लगाती हो, उतना अगर पढ़ने में लगाती ना तो आज इंसान बन जाती तुम। अभी कौन सा जानवर हूँ, इंसान ही तो हूँ मैं, और आप लोग की वजह से मुझे बहाना बनाना पड़ता है, क्योंकि बिना बहाना बनाए मुझे छुट्टी ही नहीं मिलती है। ठीक है, बकवास बंद करो, एक शब्द मत बोलना। ठीक है। पढ़ाई क्यों नहीं करना चाहती हो तुम? बोलो। अभी तो मना की बोलने को। अरे मेरी माँ, बताओ क्यों नहीं पढ़ना चाहती? क्योंकि मम्मी पढ़ाई या तो शौक से होती है या तो डर से। फालतू शौक में रखती नहीं, और डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं। अरे इसको देखो जरा, आज तो गई बेटा तुम। आज तो तुम गए बेटा। बच्चों की तो तुम भी नहीं। लगता है मम्मी आ गई। हम जाने पढ़ने। दीदी मम्मी तो नहीं आई, लेकिन यहाँ पे एक बैग पड़ा है। घुस जाओ उसी में। ये देखो। पागल हो क्या यार, किसी का भी बैग उठा के लेके आ गए, इसमें बम हुआ तो। अभी खोल के देख लेते हैं।
पैसों से भरा बैग पुलिस को बताना होगा। दिमाग नहीं है क्या? बैग हम लोग के घर के अंदर है, पुलिस हमारे साथ साथ मम्मी पापा को भी जेल ले जाएगी। तो तुम मम्मी को फोन करो। नहीं, मम्मी को भी नहीं बता सकते, मम्मी मौसी को बता देगी, मौसी सबको बता देगी और फिर पुलिस को पता चल जाएगा और फिर सब जेल में चले जाएंगे। तो करना क्या है? एक आइडिया है, पैसों से भरा बैग हमारे घर में है, ये हम दोनों के अलावा किसी और को नहीं पता है। तो हम सबको बताएंगे। पैसे रहने का फायदा क्या जब किसी को पता ही ना चले। गजब बेवकूफ हो यार तुम। तो करना क्या इतने पैसों का? करना ये है कि कुछ नहीं करना है, ये बैग से भरे पैसे वाली बात इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ ये ठीक रहेगा। ये आवाज कैसी है? लगता है मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। ए बेटा, कॉलेज से आते समय ना वहां से वो ले लेना। कहाँ से? क्या? अरे वहां से, वो तुम्हारे कॉलेज के बगल में पड़ता है ना। कॉलेज के बगल में पार्किंग पड़ता है? मतलब कि एकदम बुद्धि नहीं है ना तुमको, पार्किंग से तुम्हारे फूफा को मंगाएंगे। फूफा पार्किंग में मिलते हैं? तुम्हारी बुआ भी मिलती है। मम्मी सीधे सीधे बताइए ना क्या लेके आना है। अरे जी वो, हाँ दुकान से दूध लेके आना है। अरे तो ऐसे बोलिए। अरे उसको हटाओ वहां से। किसको? कहाँ से? रहने दो तुम, हम खुद हटा लेंगे। ए बेटा वहां पे वो रखा है, लेते आओ ना। कहाँ? क्या रखा है? रहने दो, तुमसे कौन बहस करने जाए, हम खुद ले लेंगे। अजीब हाल है। खाने में क्या बनाया? अरे वहां से जो वो लाई थी ना, बना दीजिए आज। कहाँ से क्या लाए थे? अरे उस दिन जो गई थी उनके साथ, वहां से वो लाई थी। पगला गए हो क्या? कब से वो कर रहे हो? सीधे सीधे बोलो क्या बनाना है। अभी तो सीधे सीधे बोल सकती है ना, दिन भर वहां वो करती रहती हैं, पता चला ना। अच्छा चलो, ज्यादा वो मत बनो अपने आप को। जल्दी से बॉल छिपा लेती हूँ वरना ये चिंकी आ जाएगी। आंटी आपकी बालकनी में मेरी बॉल आई है। यहाँ तो कोई बॉल नहीं आई है चिंकी। देखो कितना झूठ बोल रही है, एकदम से झूठी है क्या? हाथ में है तो बॉल दीजिए। हाँ है बॉल, देखो। नहीं देंगे, जाओ क्या कर लोगी। आंटी प्लीज दे दीजिए ना, नहीं तो मेरी मम्मी बहुत पीटेंगी। तो पिटाने लायक हो भी ना तुम, पिटाओगी तभी सुधरोगी। जाओ भागो यहाँ से। चिंकी 500 रुपए लो और दुकान पे सामान रखा है, लेती आओ। और हाँ कोई सामान गिराना मत। हाँ हाँ नहीं गिराऊंगी। दीदी मम्मी जो सामान रख के गई है दे दीजिए। पहले पैसे दो। हाँ हाँ देती हूँ, पैसे लेकर भाग थोड़ी ना जाऊंगी। अरे मेरे पैसे, लगता है पैसे रास्ते में गिर गए। मम्मी ने तो सामान गिराने के लिए मना किया था, मैंने तो पैसे ही गिरा दिए। अब बॉल भी कैसे खरीदूंगी? अरे चिंकी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आंटी मैंने 500 रुपए घुमा दिए, अब घर कैसे जाऊंगी? अच्छा ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो, मैं दे देती हूँ तुम्हारे 500 रुपए। और सुनो, चिंकी को एक नया बॉल भी दे दो। मम्मी दीदी ना बहुत सारा कपड़ा छत से अकेले ही लेके आ रही थी, बारिश में फिसल के गिर गई। हाँ बहुत सारा कपड़ा अकेले लेके आ रही थी, तुम उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे थे? हम क्यों हेल्प करते? उसमें मेरा कपड़ा थोड़ी था, आपका और उसका कपड़ा था। रुको, तुमको तो हम बाद में बताते हैं। बेटा ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं मम्मी ज्यादा नहीं लगी है। चलो अच्छा हुआ, थोड़ी सी तो लगी है। क्या मतलब? अरे इसका मतलब है कि अच्छा हुआ थोड़ी ही चोट लगी है, ज्यादा नहीं लगी है। कपड़ा कहाँ है? जहाँ गिरे थे वहीं छोड़ दिए, बारिश में ही। हाँ चोट भी नहीं लगी, ऊपर से कपड़ा भी छोड़ के आ गए। गिरे ऊपर से मार भी नहीं है। पता नहीं कैसे गिरी कि अच्छे से चोट भी नहीं लगी। अरे भाभी जी गजब हो गया। क्या हुआ भाभी जी? अरे वो शर्मा जी है ना, दिन दहाड़े खड़े खड़े बेहोश हो गए। अच्छा ठीक है, आप बैठ जाइए, कहीं आप भी ना बेहोश हो जाए। हाँ हाँ अब बताइए क्या हुआ? अरे भाभी जी ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ है। एक आदमी उनके घर पेपर का टुकड़ा लेके आया और वो देखकर बेहोश हो गई। जरूर वो कागज में ही कुछ होगा। सही कह रही है भाभी जी, लगता है शहर में पेपर गैंगस्टर आए हैं। पेपर गैंगस्टर? मुझे तो जल्दी अपनी सारी फ्रेंड्स को बताना होगा। हेलो नैना, चलिए अब जल्दी से हम लोग भी फोन पर बता दिया जाए। हाँ शालू की मम्मी, अरे पेपर गैंगस्टर शहर में आ गया जी। अरे बहुत खतरनाक लोग हैं भाभी जी, कहीं कुछ लिखा हुआ तो बिल्कुल मत पढ़िएगा, एकदम दरवाजा मत खोलिएगा। कॉलोनी में ना 10 लोग बेहोश हो गए हैं। हाँ आप ध्यान रखिए। मम्मी 10 लोग कहाँ, केवल मिश्रा अंकल हुए हैं ना? अरे अब तक 10 लोग हो गए होंगे। क्या हुआ भाभी जी? अरे भाभी जी आप, शर्मा भाई साहब कैसे हैं और उनको होश आया कि नहीं? हाँ कब का आ गया, लेकिन आंटी ये सब हुआ कैसे? वो दुकान वाला ना मेरी शॉपिंग की बिल लेकर घर पे आ गया और उसको देख कर ये बेहोश हो गया। आंटी सोनल है क्या? नहीं, जब देखो तब मुंह उठा के आ जाती है। बेटा पढ़ना लिखना नहीं है क्या तुमको? जाओ पढ़ो। अरे एक मिनट, इसके घर से तो कल झगड़े की आवाज आ रही थी। अरे बेटा रुको रुको, जाओ मत, मैं जा ही कहा रही थी आंटी। अच्छा बेटा वो कल शाम को तुम्हारे घर से बहुत शोर आ रहा था, कुछ हुआ था क्या? हाँ कुछ हुआ तो था आंटी, लेकिन मम्मी मना की है बाहर वालों को बताने के लिए। अरे वो तो बाहर वालों के लिए बोली है ना, हम तो तुम्हारे घर जैसे हैं, बताओ हमको। वो ना मम्मी बोली थी मार्केट से कुछ लाने के लिए और पापा भूल गए। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मम्मी गुस्सा हो गई और बोली खाना नहीं बनाएंगे। फिर पापा भी गुस्सा हो गए हैं। फिर पापा सारा खाना बना दिया। अरे मम्मी से मैं बात कर लूंगी। ठीक है ला दूंगी, पर इसमें मेरा क्या फायदा? अरे तुम अपने लिए चॉकलेट भी ले लेना, ये लो पैसे। ठीक है आप मेरी मम्मी से बात कर लीजिएगा। हाँ आंटी नहीं मिली चाय पत्ती? चाय पत्ती नहीं मिली तो तुम इतने देर तक क्या कर रही थी? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लगी थी। अच्छा छोड़ो, पैसे दो।
ये तो बस 5 रुपए है, मैंने तो 500 दिए थे, बाकी के पैसे कहाँ हैं? उसका तो मैं चॉकलेट खा गई। आपने आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, पिज्जा ऑर्डर करें? जाओ पहले दरवाजा खोलो, कहीं वो तो नहीं। बेटा पिज्जा ऑर्डर कर रही हो ना, मेरे लिए भी कर दो तो। जिसका डर था वही हुआ। मैंने तो अभी ऑर्डर भी नहीं किया आंटी, आपको कैसे पता चल गया? हाँ इसीलिए तो ऑर्डर करने से पहले आ गई, नहीं तो तुम लोगों के साथ शेयर करके खाना पड़ता। अरे मेरे घर में मुझसे ही दबंग गई। क्यों करें हम आपके लिए ऑर्डर? क्योंकि आज सुबह ना तुमने 9:05 पर जलेबी ऑर्डर की थी। आपको कैसे पता? वो जब तुम अपनी बालकनी में अपनी मम्मी से छुप के खा रही थी ना, तभी मैंने देख लिया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी से बता देती हूँ। अरे रुकिए ना आंटी, कौन सा पिज्जा ऑर्डर करूँ आपके लिए? अच्छा वाला? इनका अच्छा वाला खाएंगी। लीजिए लीजिए, घुस जाइए, मेरे फोन में भी घुस जाइए। जैसे मेरी जिंदगी में घुसी है, मेरे फोन में भी घुस जाइए। देखना इस बार के एनुअल फंक्शन में ना मैं आग लगा दूंगी। क्यों, तुम माचिस बनी हो क्या जो आग लगा दोगी? अरे बुद्धू, अपने एक्टिंग से आग लगा दूंगी। लेकिन तुम तो पेड़ बनी हो ना, पेड़ की कौन सी एक्टिंग होती है? होती है, तुमको क्या पता? तुम दोनों क्या बात कर रही हो कब से? मैम मैंने इसको एक्टिंग के बारे में बता रही थी। प्ले में 2 मिनट के लिए पेड़ क्या बना दिया गया है, इसको अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझ रही है। 7, 8, 9 ऐसे जिराफ स्टेप करो। 6, 7 जिराफ स्टेप क्या होता है? अरे वो ना जिराफ ऐसे ही डांस करते होंगे। चिंकी तुम आलू छीलने का स्टेप क्यों कर रही हो? बस पता नहीं कहाँ से आई हैं ये, इनके साथ डांस नहीं करेंगे हम। बेटा किंग के लिए जो डायलॉग है ना उसको बोल्ड और क्लियर बोलना है। महाराज की जय हो। मैम भूख लगी है, स्टेज पे आग लगाने चली थी, इनके पेट में ही आग लगी हुई है। मैम रिहर्सल के टाइम पे फ्री में नाश्ता मिलेगा ना? एनुअल फंक्शन है, तुम्हारे मामा की शादी नहीं। बड़ा मुस्कुरा के फोन चला रही हो, हम भी देखे जरा क्या देख रही हो। मम्मी आप अपने फोन में देख लीजिए ना, अब हम बड़े हो रहे हैं, हमको भी प्राइवेसी चाहिए। हाँ बड़ी सी तो हो गई। चुप, कहाँ मिलती है बेटा प्राइवेसी और कितने की मिलती है? जाओ ले लो तो। मम्मी प्राइवेसी कोई सामान नहीं है जो दुकान से लेके आ जाए। प्राइवेसी मतलब आपको अपने बच्चों को स्पेस देना होता है। अरे इतना स्पेस तो दिए है तुमको, बेड पे हमसे ज्यादा जगह लेके तुम सोती हो। आधे से ज्यादा बेड तुम्हारा है और कह रही हो स्पेस चाहिए। हमें घर में रहने की जगह देने को स्पेस देना नहीं कहते। स्पेस देने का मतलब है कि आप हर बात में रोक टोक ना करें। अच्छा ये बात है, तो अपने मन का करने दिया जाए तुमको, है रोक टोक ना किया जाए, कुछ बर्बाद हो जाने दे। हैं आज माँ बाप को रोकने टोकने के लिए मना किया जा रहा है, कुछ पूछने बताने के लिए मना किया जा रहा है, कल बोल दिया जाएगा कि घर से निकल जाइए। नहीं भाई, रहने का मतलब क्या है हमारे? मम्मी मेरा वो मतलब नहीं था। आज के बाद हम कुछ भी बोलने नहीं जाएंगे, करो जो करना है, रहो अपने मन का। खोलो दरवाजा। दरवाजा क्यों बंद है? अरे मम्मी काम था। ऐसा कौन सा काम है जो दरवाजा बंद करके हो रहा है? हाँ आ रहे हैं। कौन? मैजिकल माउस? कुछ भी मैजिकल माउस। हाँ मतलब इससे रियल लाइफ में चीजें डिलीट हो जाएंगी? हाँ लगता तो है। अच्छा तो फिर वो जो सामने फूल है ना उसको डिलीट करके दिखाओ। ट्राई करते हैं। देखा? ये कैसे हुआ? मतलब तुम लोग सुधरोगे नहीं, जहां सामान फेंका है वहीं फेंका रहता है ना। ये टॉवल बेड पे रखने की चीज है। कौन सा टॉवल? ये तो है। अरे कहाँ गया टॉवल? क्या जी बदतमीज हो तुम लोग, आज रिजल्ट आने वाला है, बताए नहीं? रिजल्ट? इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं आइडिया है। वाह बेटा बहुत अच्छा एक्टिंग है, मैं भी करके दिखाऊं इससे अब? भाई बेल्ट गायब कर दे। हाँ हाँ। अरे अब ये कहाँ गायब हो गए? क्या हो रहा है इस घर में? बेल्ट गायब करने को बोला था पागल। अरे गलती से हो गया, अब क्या करूं? अरे ये मैं कहाँ पे आ गया? जाओ जरा मेरा चश्मा लेके आओ तो। मम्मी अभी तो आके बैठे, अब हमसे नहीं उठा जाएगा। अरे बात सुना करो, उठो जाओ जल्दी लेकर आओ। इतनी आलस अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है तो आप खुद क्यों नहीं जाके ले लेते? अभी मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है, वरना चश्मा तो लेके आते आते पहले लतियाते अच्छे से तुमको। हम उठेंगे तब तो लतियाएंगी। क्या बोली हो? कुछ नहीं। तानी कहाँ से सीख रही है इतना आलस? आपसे और किससे? अरे तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको बताते हैं। हाँ बेटा आओ ना, देखो तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया है। हाँ और आते समय ना झाड़ू लेके आ जाना, थोड़ी सफाई करनी है। हम कोई काम नहीं करेंगे, पहले ही बता दे रहे हैं। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों काम करोगी, तुम तो आराम से बैठो। मम्मी ये झाड़ू लीजिए, मेरा दोस्त कहाँ है? अभी मिलाते हैं दोस्त से। तुमको बहुत आलस आ रहा है ना, एक काम नहीं करने को धरने को जुबान ऊपर से सफाई भी करवा रहे हैं। बताते हैं कोई आलस नहीं करेंगे। समझ गए डिम्पी, वो एक काम था हमको। ओके आंटी कर लीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। नहीं काम में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। ठीक है आंटी, मैं कर दूंगी ना आपकी हेल्प। आप काम करिए, मैं बैठ कर देखूंगी। बैठ कर देखने से हेल्प थोड़ी होती है। अच्छा लेकिन मेरे घर तो जब भी कोई काम होता है तो आप आकर बैठ जाती हैं, मुझे लगा ऐसे ही हेल्प होती होगी। भाभी जी देखिए ना डिम्पी क्या बोल रही है। डिम्पी किसी के मुंह पे ऐसे नहीं बोलते। समझ गई मम्मी, मुंह पे कुछ नहीं बोलना है, जैसे आप पीठ पीछे चुगली करती हैं वो करना है ना? अरे क्या चुगली? क्या यही आंटी की आप बहुत तेज बनती हैं अपने आप को। डिम्पी ठीक है मम्मी, यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, घर चल के चुगली करेंगे।
ज्यादा सुनकर आपको भी बुरा ही लगेगा आंटी। अब आप पूछी हैं तो हम यहाँ से कि अब मार के भगाया जाएगा, तभी तो बता ही दिए हैं।